बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर ऑफ क्रेडिट नेगोशिएबल होता है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट नॉन नेगोशिएबल भी होता है। नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल क्या है, आज इसके डिफरेंस को देखते हैं इन कनेक्शन टू लेटर ऑफ क्रेडिट। कि नॉन नेगोशिएबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, नेगोशिएबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। पहले देखते हैं कि नेगोशिएबल क्या चीज़ है और नॉन उसके अपोजिट चीज़ है। नेगोशिएबल होता है जो ओपन फॉर डिस्कशन हो, जिस पे आप बहस कर सकें, जिसको आप डिस्कस कर सकें, जो मॉडिफाई किया जा सके, जो ट्रांसफ़र किया जा सके। जैसे कि आप नेगोशिएशन करते हैं किसी सेल परचेज के लिए, तो इसका मतलब है कि आप उसको डिस्कस कर रहे हैं किसी लीगल पॉइंट, एंड पॉइंट के ऊपर ले जाने के लिए। यानी नेगोशिएशन इसलिए की जाती है कि दोनों पार्टी जो नेगोशिएशन कर रही हैं वो जिस चीज़ के ऊपर नेगोशिएशन कर रही हैं उसको म्यूचुअली डिसाइड करते हुए किसी एक जगह पे ले जाएं और फिर उसको लीगली बाउंड कर दें, उसको उसके ऊपर कंट्रैक्ट कर दें, उसको रिटर्न लिख के साइन कर दें कि जी ये हमारी नेगोशिएशन थी और ये उसका प्रूफ है और हमने इसको क्लोज करके साइन कर दिया और हम एग्रीड हैं दोनों पार्टीज इसके ऊपर। तो इसको नेगोशिएशन कहते हैं। तो नेगोशिएबल लेटर ऑफ क्रेडिट से मुराद है कि जो नेगोशिएट हो सके, यानी ये मॉडिफाई हो सके, ट्रांसफर हो सके, ये इसके ऊपर दोनों पार्टी जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, बायर सेलर है, वो आपस में डिस्कस कर सकें, वो इसको अपने जो भी जरूरत है उसके मुताबिक किसी एक पॉइंट पे ला के एग्री हो के उसको लीगल उसकी पोजीशन में ले आए। तो इट मीन कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल जितनी भी करेंसीज होती हैं, जैसे नोट है वो नेगोशिएबल है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसके बदले में कुछ भी खरीद सकते हैं। जो ड्राफ्ट होता है, जो चेक होता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि आप इनके बदले में कुछ लेन देन कर सकते हैं। तो सिमिलरली लेटर ऑफ क्रेडिट भी जस्ट लाइक चेक, नोट, प्रोमिसरी बॉन्ड, ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी जस्ट लाइक इनके है कि ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप इसको लेन देन के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको नेगोशिएबल कहा जाता है कि जिस बंदे के पास है वो इसको दे के कैश ले लेगा। जैसे कि इंपोर्टर के पास अगर इंपोर्टर एलसी खोलता है और एक्सपोर्टर को भिजवाता है, तो एक्सपोर्टर अपनी शिपमेंट करने के बाद इस एलसी को दे के अपनी पेमेंट ले सकता है। तो सिमिलरली आप चेक देंगे, उसके अगेंस्ट भी पेमेंट मिलेगी। आप कुछ नोट कोई देंगे किसी दुकानदार को, तो उसके बदले में वो आपको या चेंज दे सकता है या वो आपको कोई कमोडिटी दे सकता है। तो ऐसी चीज जिसके बदले में आप लेन देन कर सके उसको नेगोशिएबल कहा जाता है। अब नॉन नेगोशिएबल क्या है, तो नॉन नेगोशिएबल इसके अपोजिट है। अगर नेगोशिएबल समझ आ गई तो इसका मतलब कि वो सब चीजें जो नेगोशिएबल में पॉसिबल है वो अगर ना हो रही हो तो वो नॉन नेगोशिएबल है। कि वो सब चीजें जो मैंने बोली हैं अगर ये अपोजिट हो जाए कि जी ये चेंज नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, मॉडिफाई नहीं हो सकता, इसके बदले में लेन देन नहीं हो सकता, इसके बदले में, मतलब फिर वो नॉन नेगोशिएबल है। यानी वो जस्ट एक कॉपी है। जैसे अगर आप किसी नोट की कॉपी कर लें तो वो नोट कैश नहीं हो सकता, वो रन नहीं कर सकता। ऐसे ही आप किसी चेक की कॉपी करवा लें तो वो चेक भी उसकी अहमियत कुछ नहीं होगी। तो वो जो कॉपी होगी वो नॉन नेगोशिएबल होगी, लेकिन जो ओरिजिनल होगा वो नेगोशिएबल होगा। तो अब लेटर ऑफ क्रेडिट में नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल क्यों लिखा जाता है कि ये एलसी नेगोशिएबल है और ये एलसी नॉन नेगोशिएबल है। पहले तो समझ लें कि एलसी हमेशा ही नेगोशिएबल होती है, यानी नॉन नेगोशिएबल का तो कंसेप्ट ही नहीं कि एलसी नॉन नेगोशिएबल होगी। एलसी नेगोशिएबल होती है, ओरिजिनल एलसी। लेकिन सिर्फ एक जगह के ऊपर इसको नॉन नेगोशिएबल डिक्लेयर किया जाता है, वो जस्ट फॉर इंटरनल मैटर के लिए, और वो होती है एडवाइजिंग बैंक के पास जब एलसी आती है। मसलन एप्लीकेंट ने, इंपोर्टर ने एलसी खोल ली अपने बैंक से, तो एलसी ओपनिंग बैंक ने एलसी भिजवा दी एडवाइजिंग बैंक को कि
इस एक्सपोर्टर को आप ये एलसी एडवाइस कर दें, और जो एडवाइजिंग फीस है वो अपनी चार्ज कर लें उससे। अच्छा, अब एडवाइजिंग बैंक वो एलसी के ऊपर नॉन नेगोशिएबल की स्टैंप लगाता है और उसको पोस्ट कर देता है एक्सपोर्टर को। यानी वो जस्ट डिले ना करने के लिए कि ये एलसी मेरे पास आ गई है तो मैं आप उसको फ़ोन करूं या लेटर लिखूं कि जी आपकी एलसी आई है और आप मेरे पास आएँ और मुझे पेमेंट करें जो एडवाइजिंग चार्जेस हैं, तो फिर मैं आपको नेगोशिएबल एलसी दूं। तो वो इतना झमेले में नहीं पड़ता। वो इस हिचकिच को ना रोक खत्म करने के लिए वो एलसी को नॉन नेगोशिएबल की स्टैंप लगाएगा और उसको एनवेलप में डालेगा और पोस्ट कर देगा एक्सपोर्टर के एड्रेस के ऊपर कि जी आपकी ये एलसी आई थी और मैंने आपको डिस्पैच कर दी है। तो इसमें कितना एक दिन लगा कि आज एलसी आई है तो कल एक्सपोर्टर को मिल जाएगी। अब जैसे एक्सपोर्टर को एलसी मिली तो एक्सपोर्टर की तो वो तो पहले बैठा होता है इस इंतजार में कि कब इंपोर्टर एलसी खोल ले और कब मुझे मिले। तो एक्सपोर्टर फौरन ही उस एलसी को देखेगा तो खुश हो जाएगा कि यार चलो एलसी आ गई है तो ऑर्डर कंफर्म हुआ और मुझे शिपमेंट जल्दी करनी चाहिए। तो अब वो उसी वक्त अगले दिन, कुछ दिन बाद या जब भी शिपमेंट रेडी हो, वो अपनी वो एलसी लेके बैंक जाएगा और उनसे कहेगा जी कि आपके जो चार्जेस हैं वो आप मुझसे ले लें और इस एलसी को नेगोशिएबल कर दें। यानी कि जो नॉन नेगोशिएबल की स्टैंप लगी थी वो जस्ट बैंक ने अपनी कॉस्ट जो उसके सर्विस चार्जेस है वो लेने के लिए लगाई थी कि ये एलसी उस वक्त तक नॉन नेगोशिएबल है जब तक आप मेरे चार्जेस पे नहीं कर देते। जस्ट एक स्टेप, मतलब कुछ पैसों के लिए उसको नॉन नेगोशिएबल किया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये अभी कैश नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने मेरे पैसे देने हैं। और वो पैसे एक्सपोर्टर किसी वक्त भी दे सकता है, एलसी रिसीव करने से लेके शिपिंग डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन के लिए बैंक देने तक। तो अगर इसमें 2 माह है, 3 माह है, जितना भी टाइम है, तो उस दरमियान वो किसी वक्त भी अपने उस बैंक जाएगा जो एडवाइजिंग बैंक है और उसको पेमेंट करेगा उसके चार्जेस की और बैंक उसके ऊपर नेगोशिएबल की स्टैंप लगा देगा। अब एलसी नेगोशिएबल है। एलसी पहले भी नेगोशिएबल थी, जस्ट चार्जेस के लिए उसको नॉन नेगोशिएबल डिक्लेयर किया गया। तो जैसे आप कोई प्रॉपर्टी किसी के पास प्लेज कर देते हैं, मॉर्गेज कर देते हैं और उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उस बंदा अपने पास रख के उसके ऊपर कुछ लिख दे कि ये डॉक्यूमेंट इस प्रॉपर्टी के मेरे पास इसके ऊपर कर्ज इश्यू किया हुआ है, मैंने लोन दिया हुआ था, ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती और ये डॉक्यूमेंट सील्ड है। तो जस्ट लाइक इस तरह की प्रैक्टिस है। तो इसका मतलब कि एलसी नेगोशिएबल ही होती है, लेकिन नॉन नेगोशिएबल की अगर उसके ऊपर स्टैंप लगी है तो वो एडवाइजिंग बैंक के चार्जेस अभी पे नहीं हुए तो आप वो पे करें और एलसी को नेगोशिएबल करा दें। इसके लिए बैंक उसके ऊपर नेगोशिएबल की स्टैंप लगाएगा, पिछली को कैंसिल करके अपने साइन कर देगा, प्लस एक कवरिंग लेटर भी लगा देता है कि जी ये एलसी नेगोशिएबल है और हमने अपने चार्जेस रिसीव कर लिए हैं। अब वो एलसी आगे जो भी उसका प्रोसेस है मतलब कैशेबल होने के लिए वो प्रोसेस हो सकता है। तो ये नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल का डिफरेंस है। यहाँ पे ये भी बता दूं कि जितनी भी कॉपीज होती हैं, जैसे जो बिल ऑफ लेडिंग है उसके ऊपर लिखा होता है फर्स्ट ओरिजिनल, सेकंड ओरिजिनल, थर्ड ओरिजिनल और उसके बाद फिर नॉन नेगोशिएबल कॉपी लगी होती है। यानी ये है बीएल लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल है। तो फर्स्ट ओरिजिनल नेगोशिएबल होता है, सेकंड ओरिजिनल नेगोशिएबल होता है, थर्ड ओरिजिनल नेगोशिएबल होता है और फिर कॉपीज होती हैं। ऐसे जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसके पीछे फिर नॉन नेगोशिएबल इनवॉइसेस हो सकती हैं। मतलब जो भी कॉपी होगी वो नॉन नेगोशिएबल होगी और जो ओरिजिनल होगा वो नेगोशिएबल होगा। और नेगोशिएबल का मतलब क्या है कि जो जो कैशेबल हो, जिसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन, ट्रांजैक्शन, जो सिंपली जो कैश हो सकता है, जो आगे चल सकता है, वो नेगोशिएबल है। जो ओरिजिनल है वो नेगोशिएबल है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू अल्लाह हाफिज़।